अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू आईआर थ्योरी के सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर, और आज हम रियलिज्म की थ्योरी से रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स का इससे पहले लेक्चर जो लिबरलिज्म का था उस पर बड़ा अच्छा फीडबैक आया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आज के लेक्चर के बाद भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, तो मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एज़ फार एज रियलिज्म इज़ कंसर्न, तो पहली बात तो ये है कि रियलिज्म का वर्ड, और ये ख़ास तौर पे ये लेक्चर्स याद रखिएगा कि जो बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट्स हैं, बिगनिंग फेज़ में हैं, आईआर थ्योरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है इन लेक्चर्स की। अच्छा जी, रियलिज्म ऐसा लगता है ना जैसे कोई बहुत ही कोई ब्रूटिश किस्म की, और जो है वो बड़ी कोई यानी जहरीले किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं। रियलिस्ट, क्योंकि हम जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें हमें पहले थ्यूसिडाइड्स और मैकेवेली का बारे में बताया जाता है, और उसके बाद फिर रियलिस्ट स्कॉलर्स आईआर के उनकी तरफ लेके आया जाता है, तो बहुत ज़्यादा छाप पड़ जाती है स्टूडेंट्स के दिमाग पे कि एज इफ के जनाब, क्योंकि मैकेवेली जिस तरह बात करता है तो लगता है जी बड़ा खुदगर्ज होना चाहिए, बड़ा जनाब सेल्फिश होना चाहिए, और बड़े ब्रूटिश होने चाहिए, और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर जाओ। ऐसा नहीं है, ठीक है। रियलिस्ट्स को बिल्कुल ये समझ लेना कि बहुत बड़े कोई वैशी स्कॉलर्स हैं, और जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूशंस पे भी बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स पे भी बात करते हैं, ये कॉपरेशन के डिफरेंट टूल्स पे भी बात करते हैं। सो अगर ऐसा ना होता तो मॉर्गेंथो जैसे स्कॉलर्स भी फिर यूनाइटेड नेशंस पे तो बात ना कर रहे होते ना। इंस्टीट्यूशंस को ऑल टुगेदर जड़ से उखाड़ने की बात कोई नहीं करते, बल्कि हाँ, इंस्टीट्यूशन में रहते हुए स्टेट्स कोऑपरेट कर सकती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, ये बात करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है ये समझना। दूसरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो रियलिज्म से रिलेटेड ये बना लिया गया हुआ है कि एज इफ के, क्योंकि जो अर्ली लिबरल्स हैं ना जी आपके आईआर थ्योरी में, वुडरो विल्सन और विलियम जेनिंग ब्रायन वगैरह, तो जनाब ये लोग, क्योंकि जी ये तो एक यूटोपिया क्रिएट करना चाह रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता था, आइडलिज्म था। तो उसके तनाजुर में जब ये देखते हैं कि लो जी अब आईआर में अगली थ्योरी आई जिसको रियलिज्म कहते हैं, तो ये कोई हकीकत पसंदाना, इसका मतलब कि असल हकीकत पे मबनी थ्योरी, ऐसा नहीं है। रियलिज्म एक पर्सपेक्टिव है, जिस तरह मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, तो रियलिज्म भी एक नुक्ता नज़र है। इसको हकीकत पसंदी या हकीकत पसंदाना किस्म की थ्योरी ना समझ ली, ये ध्यान में रखें। आप में से कईयों को लग सकता है रियलिस्ट के नहीं, ये हकीकत पे मबनी नहीं, कईयों को लगता है, कई कंस्ट्रक्टिविस्ट को लगता है नहीं, फेमिनिस्ट को लगता है नहीं। सो ये ज़हन में रखें कि रियलिज्म एक थ्योरी का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हकीकत पसंदाना इंटरप्रटेशन आईआर की हो रही है। जस्ट लाइक एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने अगले मुल्क को पसंदीदा तरीन करार दे दिया। ट्रेड का एक तरीका कारवजा करने का एक तरीका है। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को ज़हन में नहीं रखेंगे तो अगर आप ये देखेंगे कि रियलिज्म बड़ी हकीकत पसंदाना किस्म की थ्योरी है, और आगे चल के जब रियलिज्म गाजर मूली की तरह फेमिनिस्ट उसको काटते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट काटते हैं, तो बंदा एक दफ़ा घूम जाता है कि यार इतनी हकीकत पसंदाना थ्योरी थी और जिन्होंने काट के रख दिया इसको, जो है वो। सो इस चीज़ को ज़हन में रखें, ये बड़ा ज़रूरी है जो बिगनर्स हैं, ताकि उनको जो नहीं किसी टीचर के पास जा सकते, या नहीं अपने शहर से बाहर, या इवन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़हन में रखें। इसके बाद अगली बात ये कि जो स्टूडेंट्स शुरू में नोट्स पढ़ रहे होते हैं, इवन टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होते हैं, और कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, तो वो अनार्की का मीनिंग बड़ा ख़राब बना लेते हैं। अनार्की का मीनिंग वैसे पॉलिटिक्स में केओस है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी। कि यानी ये जो स्टेट्स हैं ना, हम सारे ममालिक हैं दुनिया में, स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स के ऊपर कोई और अथॉरिटी कोई नहीं। हाँ, यूएन वगैरह है, लेकिन वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो स्टेट जैसी फंक्शनिंग नहीं कर सकते। सो इस दुनिया में कोई एक सिंगल अथॉरिटी ऐसी है जो सबसे अपनी मर्जी का काम करवा सके, हाँ, वो नहीं। सो अनार्की इन आईआर को जब का वर्ड आएगा तो आपने उससे मतलब क्या लेना है कि एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी और अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल सिस्टम, ये ज़हन में रखिए। अगर आप इसको ज़हन में नहीं रखेंगे
तो जब आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो मसले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको मिलेगा सिस्टम बेहतरीन अनारकी में ही चल सकता है, तो आप एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि हैं ये क्या बात है, क्या केओस में सिस्टम बेहतरीन चल सकता है। यार कंस्ट्रक्टिविज्म में जाएंगे तो अनारकी इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। आप कहेंगे अच्छा केओस जो है वो स्टेट्स करवाती हैं, स्टेट्स की वजह से होता है, अच्छा ये गलत पर्सपेक्टिव है, इसको यानी कि पहले ही क्लियर कर लें, वरना थ्योरी को समझना याद रखें। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी में शुरू में ही आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हों तो आप थ्योरी को फिर आगे पकड़ते रहते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत बना लेंगे, क्योंकि अपने इंडिपेंडेंट तो डोमेन है नहीं आईआर की, बॉरोड आइडियाज़ हैं, कोई पॉलिटिक्स से, कोई हिस्ट्री से, कोई कहाँ से। सो हम फिर मीनिंग भी वो साथ ही वही पकड़ लेते हैं। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनके मीनिंग सेम नहीं है, वर्ड सेम है, मीनिंग सेम नहीं है आईआर में। सो इस चीज़ को शुरू में जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, वो ज़हन में रखें। आखिरी बात, आईआर में इनिशियली तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पावर के इर्द गिर्द ही बात घूम रही है जी, पावर, जिसके पास पावर होगी वो अपने इंटरेस्ट पूरे कर लेगा, और ऐसा ही लगता है, मनोमन ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ख़ासतौर पे स्ट्रक्चरल रियलिज्म में, तो वहाँ ऐसा नहीं है। अनार्की एंड पावर वो स्ट्रक्चर्स हैं कि जो स्टेट्स के रास्ते में ना बैरिकेड्स लगाते हैं, उसको रोकते हैं, उसको लगाम डालते हैं, उसको कंट्रोल में लाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर्स इन आईआर और ख़ास तौर पर रियलिज्म की थ्योरीज के अंदर स्ट्रक्चर्स जैसे अनार्की, जैसे पावर, ये स्टेट्स के रास्ते में जंप बनाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इंसान बन, वरना बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा कि पावर एक्वायर करना या पावर ही समेट लेना ये रियलिज्म नहीं है। जिस तरह हेनरी नो भी कहता है ना कि आइडियल रियलिज्म क्या है, कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करें, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो नए स्टूडेंट्स एक दफ़ा घूम जाते हैं कि भाई बात तो ये हमने समझी पड़ी कि पावर एक्वायर करनी, जबकि जो सॉल्यूशंस रियलिस्ट की तरफ से आ रहे हैं वो है पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। सो इन मिसकंसेप्शंस के में बिल्कुल अपने आप को इंगेज नहीं होने देना। और रियलिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि जनाब रियलिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ बहुत नैरो डाउन होकर पावर और स्टेटिज़म पे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। पीस पे भी बात करते हैं, वेलफेयर पे भी बात करते हैं, सिक्योरिटी पे भी बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे भी बात करते हैं, जस्टिस पे भी बात करते हैं। सो उसको बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।